हेलो दोस्तों। मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसे कोई ONT है या फिर फाइबर का मॉडेम है जो कि ऐसे रीवो बैंड का है या फिर सायरोटेक का है, जिसमें ये ऐसा फाइबर केबल कनेक्ट होता है डायरेक्ट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको एक वाईफाई एक्सटेंडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे इसके पीछे जो इसका आईपी एड्रेस या फिर जो लिखा होता है आईपी एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके पीछे जो ये रीसेट का जगह होता है, यहाँ से इसको रीसेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो पीसी स्क्रीन में मूव करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा एक सायरोटेक या फिर रीवो का फाइबर वाला राउटर है जिसमें फाइबर कनेक्ट होता है, तो इसको कैसे आप रीसेट करोगे। तो आपको पहले ऐसे एक पिन ले लेना है, सिम इजेक्टर पिन या फिर कोई टूल ऐसे छोटा सा, और उसको ये ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे डालना है और प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए। एंड इसको तब तक प्रेस करके रखना है जब तक ये सारा एलईडी ऐसे ब्लिंक नहीं कर जाए। ऐसे ऐसे 2 बार ब्लिंक करेगा, ये छोड़ देना है। ठीक है, करीब करीब 5 से 10 सेकंड आपको इसको प्रेस करके रखना है, इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद ये खुद ब खुद चालू होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसा एक RJ45 पिन वाला केबल है, इसको लेना है। इसका एक पोर्ट, इसका एक पॉइंट आपके राउटर के पीछे, मतलब जो मॉडेम है उसके कोई भी एक पोर्ट पे ऐसे डाल देना है। ठीक है, ऐसे करके डाल देना है। और ये दूसरा वाला आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लैन पोर्ट में डाल देना है। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आने के बाद हमें पहले क्या काम करना है, हमारा जो वाईफाई ऑन है उसको हमें ऑफ कर देना है, क्योंकि हमने जो ये वाला राउटर है इसको लैन केबल के थ्रू हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। तो चलिए अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे आप एड्रेस डालिए 192.168.1.1। ठीक है, एंटर कर दीजिए। देखिए ये हमारा लॉगिन पेज आ गया है। तो यहाँ पे हम रिवो राउटर का जो लॉगिन यूजर नेम होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट एडमिन। ठीक है, और इसका जो पासवर्ड होता है वो होता है STDONU101। तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे, और वेरिफिकेशन कोड जो है वो भी डाल देंगे Q7GM1। लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको बोलेगा कि एक पासवर्ड, जो एडमिन पासवर्ड है उसको चेंज करने के लिए बोलेगा। तो पहले यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल दो। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड अपनी मर्जी का कुछ भी रख दो, जैसे कि मैं अपना रख देता हूँ। अब हम हमारा राउटर का लॉगिन एडमिन पेज पे लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये रिवो का राउटर है तो यहाँ पे रिवो लिखा हुआ है। अगर सायरोटेक का होगा तो यहाँ पे बस सायरोटेक लिखा होगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा सेम है और प्रोसेस भी दोनों का सेम ही है, सायरोटेक एंड रिवो। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है
नेटवर्क पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है WLAN पे, और यहाँ पे आके आपको यहाँ पे आना है, और आपका जो वाईफाई का आप जो नेम रखना चाहते हो वो आपको कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाईफाई एक्सटेंड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चैनल विड्थ जो है इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो 20 मेगाहर्ट्ज पे रखो। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो 40 मेगाहर्ट्ज पे रखो। तो मैं इसको 40 प्रेफर करूँगा, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अप्लाई कर दो। अब आपको आना है, जैसे ये ब्लिंक करेगा ना तो समझ लेना कि ये सेव हो गया। अब आपको आना है WLAN सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये जो आना है ना, प्री शेयर्ड की, यहाँ पे आना आके इसको कट कर दो, और अपनी मर्जी से आपका जो पासवर्ड इसको रखना चाहते हो इस वाईफाई का, ठीक है, वो यहाँ पे डाल दो। मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद इसको कर दो अप्लाई चेंजेस। जैसे ये ब्लिंक करेगा समझ लो सेव हो गया। ब्लिंक करने तक वेट करो। अब आपको जाना है यहाँ पे लैन आईपी एड्रेस पे जाना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है इसको चेंज कर देना है, ताकि ये दूसरे किसी राउटर के आईपी एड्रेस से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। एंड मोस्टली सारे नेटवर्क डिवाइसेस में फर्स्ट लो से आईपी ऐसा होना शुरू होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 250 के ऊपर में कुछ यहाँ पे डाल दो। मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ 254, ठीक है। ये कर दो। और एक करना है आपको काम, ये DHCP सर्वर है इसको कर देना है डिसेबल, ठीक है। ये डिसेबल सर्वर DHCP सर्वर है, इसको कर देना है आपको डिसेबल, ठीक है। अब आपको करना है इसको सेव एंड अप्लाई। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, सेव एंड अप्लाई कर देना है। अब आपको यहाँ पे काम होता है ख़त्म, ठीक है। देखिए यहाँ से ये नेटवर्क मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है आपको इसको, क्योंकि आपने इसका आईपी जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे काम होता है ख़त्म। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे जो ये लैन 1 लैन 2 ये दो पोर्ट है ना, इनमें से किसी भी एक पे आपके जो RJ45 केबल आपको आपके राउटर से आ रहा है जिसमें इंटरनेट चल रहा है, उसको इसके पीछे कोई भी एक जगह एक लैन पोर्ट पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस राउटर को, मेरा जो लैन केबल है ये रहा लैन केबल, उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आप इस स्क्रीन में देखते हैं कि इससे नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम अपनी पीसी के स्क्रीन में आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो वाईफाई है उसको ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा प्रीवियस वाईफाई नेटवर्क है, और ये मेरा वो वाला वाईफाई नेटवर्क है जो मैंने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ, देखता हूँ ये इस पर नेट आया है कि नहीं।
तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें नेट आ चुका है, कनेक्टेड सिक्योर लिखा हो आ रहा है। फिर भी हम चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो यूट्यूब खोल लेते हैं पहले। नहीं, यूट्यूब नहीं खोलेंगे, google.com खोलेंगे। तो आप देख सकते हो ये मेरा google.com खोल चुका, ओपन हो चुका है। ठीक है, स्पीड टेस्ट कर लेते हैं एक बार, कितना स्पीड आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा जो कनेक्शन है वो 30 Mbps का है, और यहाँ पे मुझे पूरा पूरा स्पीड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा स्पीड मिल रहा है। तो अ, ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अ, मैंने आपको कोई हेल्प कर पाई हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।